खबर रीवा से है, जहां एक रीवा के निजी अस्पताल ने विंध्य की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल की उपचार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि सरकार के उप मुख्यमंत्री के दावों को भी झूठा साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक और जहां उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने ही गृह जिलों की अस्पतालों में तमाम तरह की बेहतर उपचार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के होने का दावा करते हैं, तो वहीं रीवा में संचालित मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल को संसाधन विहीन बताकर न सिर्फ उपचार व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए बल्कि उप मुख्यमंत्री के दावों को भी झूठा साबित करने का काम किया है। एक कहावत है कि इसकी टोपी उसके सिर। इस कहावत को चरितार्थ किया रीवा के मिनर्वा अस्पताल। दरअसल मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन पर हाल ही में सतना में हुए गोलीकांड में घायल हेड कांस्टेबल की मौत के बाद गंभीर आरोप लगे थे। हेड कांस्टेबल के परिजनों ने सीधे तौर पर हेड कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन को ठहराते हुए गलत उपचार सहित 18 से 20 लाख का बिल वसूलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। इस मामले के तूल पकड़ते ही मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर अपनी सफाई पेश की। यह पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है। इसमें अस्पताल प्रबंधन ने हेड कांस्टेबल के परिजनों के आरोपों को न सिर्फ पूरी तरह से निराधार बताया बल्कि विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल को संसाधन विहीन बता डाला। हम वहां से मिनर्वा अस्पताल लेके गए उनको। मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर सुरेश मिश्रा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको ठीक कर लेंगे, गोली निकल चुकी है। 3 बार उन्होंने सीटी स्कैन कराया, हमें धोखे में रखा। हमारे मतलब कहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक उन्होंने उन्हें वेंटिलेटर एनेस्थीसिया पे रखा, लेकिन उनका इलाज नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। 7 तारीख को हम लोग एयर एम्बुलेंस 7 मई को हम लोग एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली मैक्स ले गए। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। ब्रेन डेड हो चुके हैं। इनका किडनी डैमेज हो चुका है। जहाँ पे आप उपचार करवा रहे थे वहाँ पे इनका गलत तरीके से उपचार हुआ है। रीवा की मिनर्वा अस्पताल जो है वो टोटल लूट का अड्डा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं। इलाज के नाम पे धोखा हो रहा है और लूट हो रही है। आज मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन लेके आया हुआ हूँ कि मिनर्वा अस्पताल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करें, जांच करें, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। हालांकि तेज खबर 24 से बातचीत के दौरान मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन अपने ही पत्र में लिखी गई बातों से मुकरता नजर आया और संसाधन विहीन को शब्दों का फेर बताया। बातचीत में मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हमारी तरफ से हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग की जान बचाने पूरी कोशिश की गई, न कि कोई लापरवाही बरती गई। इसके साथ ही पैसे वसूलने के आरोप को भी पूरी तरह से गलत ठहराया है। सर, ये प्रिंस गर्ग की इलाज को लेके कुछ बातें उठी थी जिसमें आपने एक लेटर जारी किया है और ये कहा है कि सुविधा के अभाव में संजय गांधी के द्वारा यहाँ पेशेंट को शिफ्ट किया गया था। नहीं, पेशेंट सबसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद संजय गांधी ले जाया गया था। वहाँ पे 24 घंटे पेशेंट को रखा गया था। उसके बाद परिजनों के और प्रशासन परिजनों कहने पे पेशेंट शिफ्ट हुआ था हमारे यहाँ मिनर्वा हॉस्पिटल। जब आया था ब्लड प्रेशर बहुत कम था, पेशेंट की जो सैचुरेशन था वो बहुत कम था, 60 के आसपास था और पेशेंट के गले में ट्यूब जो डलनी चाहिए, एयरवे को सुरक्षित करना चाहिए था, उसका प्रयास किया गया था वहाँ पर, शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ था वो। तो हमारे यहाँ पेशेंट आते ही तुरंत उसका क्यों हमारे पास वीडियो लैरिंगोस्कोप होता है जिसकी सहायता से उसको जो एयरवे होता है सुरक्षित किया गया और पेशेंट का ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों को कंट्रोल किया गया। ठीक है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि लापरवाही हुई और बाकी चीज़ें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि अगर वो हमें
रिसीट्स दिखा दें कि भाई कितना हमने उनसे चार्ज किया, तो हम उसको देख सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, केवल अपन उस लेटर पे बात करें, जी। आपने लेटर में कहा कि वहाँ सुविधाओं का अभाव था जिसके कारण मिनरवा अस्पताल में लाया गया। सुविधाओं का अभाव नहीं होता है, बात ये होती है शब्दों का चयन हो सकता है उचित न रहा हो। उसमें ये होता है कि भाई परिजन ही डिसाइड करते हैं इस हॉस्पिटल में इलाज कराना कहीं और कराना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर थी, उन्होंने सोचा कि मिनरवा मिला के शायद बेहतर होगा, इसलिए लेके आए थे वो। सर, अपने यहाँ जो मिनरवा अस्पताल है, यहाँ सिटी स्कैन नहीं है जी, जिसकी हमको जानकारी। पेशेंट का 4 बार सिटी स्कैन करवाया गया, तो आप इसे किए होंगे। एक्सपर्ट हैंड्स में शिफ्टिंग होती है। हमारे जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट होता है, जो आईसीयू एक्सपर्ट होता है, वो पेशेंट को लेके जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आधे 1 घंटे की शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्या अभाव, क्या गलती हो गई संजय गांधी में जो यहाँ सुधारने का प्रयास किया गया? नहीं, गलती नहीं हुई, चोट इतनी जटिल थी, जो इम्पैक्ट था गोली का। आप भी जानते हैं किसी को छाती और गले में गोली हृदय के पास में लगती तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो खासकर जो महाधमनी कैरोटिड की आर्टरी में चोट लगने के बाद बचना बहुत बहुत असंभव सा होता है। तो उसमें जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो किए जाते हैं। सर, आधी रात को पेशेंट यहाँ आया था संजय गांधी अस्पताल में, और तकरीबन 5 घंटे के बाद वो जब सिटी स्कैन के लिए दोबारा उतरा वहाँ, उसके बाद ये आरोप है कि उसको सीधे मिनरवा लेके चले आए। ये 24 घंटे नहीं, केवल 5-6 घंटे नहीं, पहले जिला अस्पताल गया, फिर संजय गांधी गया। इसमें लगभग 20 से 24 घंटे का समय व्यर्थ हुआ उसमें। इधर मिनरवा अस्पताल का पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी अब हरकत में आया। संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने मिनरवा अस्पताल के पत्र को पूरी तरह से गलत ठहराया है। सीएमओ ने मिनरवा अस्पताल के पत्र का खंडन करते हुए कहा कि हमारे यहां मरीज देर रात लाया गया, जिसकी हालत को स्थिर किया गया, और जब सीटी स्कैन के लिए भेजा गया तो परिजन बिना चिकित्सकों की सलाह के मरीज को लेकर प्राइवेट अस्पताल चले गए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में समस्त तरह के संसाधन है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल सुविधा विहीन है, जिसके कारण हमारे यहाँ उसको पेशेंट को भेजा गया था और हमने सही इलाज किया। इसके बाद वो यहाँ से दिल्ली लेके गए। क्या यहाँ सुविधाएं नहीं है आपके? देखिए, इस संबंध में हमारे संज्ञान में ये बात कल के दिन आई थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से कि किसी एक निजी अस्पताल ने, जो आप ठीक नाम ले रहे हैं, उसने ये विज्ञप्ति जारी की है कि हमारे यहाँ संसाधनों के अभाव के कारण प्रिंस गर्ग को, जो मरीज गोली लगने से घायल होकर यहाँ लाया गया था, उसको यहाँ से रेफर किया गया। ऐसे शब्द थे उसमें, जो मेरे संज्ञान में जो आए हैं वो पढ़े। तो इस संबंध में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक खंडन कल जारी किया था और मैं आपको वही अधिकृत करता हूं और वापस उद्धृत कर रहा हूं कि प्रिंस गर्ग हमारे पास देर रात्रि में लाए गए थे और उसके बाद उनको इलाज के बाद उनकी स्थिति को नियंत्रित करके स्थिर कर दिया गया था। अगले दिन वो सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट किए गए थे। उसके पश्चात उनके परिजन सीटी स्कैन के दौरान ही उनको अपनी मर्जी से यहाँ से बिना चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध लामा हमारे यहाँ एक शब्द होता है, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो ले गए थे। इसके बाद उनकी स्थिति क्या है इस संबंध में इस चिकित्सालय में कोई जानकारी नहीं है, किंतु इस चिकित्सालय में समस्त संसाधन उनकी इलाज के लिए उपलब्ध हैं। तब भी थे, आज भी हैं और अभी आगे भी रहेंगे। और चिकित्सालय संपूर्ण रूप से ऐसे मरीज को इलाज करने के लिए समर्थ है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी मिनरवा अस्पताल के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर संसाधन की कमी है तो उनको इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर डीन और अधीक्षक जो जरूरी एक्शन है वह ले सकते हैं। दरअसल उन्होंने इशारे में कार्रवाई की बात कह डाली। अधीक्षक सर ने एक लेटर जारी किया है, उसमें डॉक्टर्स नहीं रहते हैं ऑर्थोपेडिक। 2 बजे के बाद ऑर्थोपेडिक के लिए भर्ती किया जाए तो उनको इंतजाम करना चाहिए उन लोगों को। हाँ, व्यवस्था है तो इसके लिए क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, इसमें डीन और सुपरिटेंडेंट जो जरूरी एक्शन ले सकते हैं।
गौरतलब है कि जिस मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने संजय गांधी अस्पताल को संसाधन विहीन बताया, दरअसल वही मिनर्वा अस्पताल सिटी स्कैन जैसे जांचों से विहीन है और ऐसी जांचों के लिए मरीज को खुद वह संजय गांधी अस्पताल भेजता है। बहरहाल मिनर्वा अस्पताल के जारी पत्र से अब सवाल यह उठता है कि क्या रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था संसाधन विहीन है? क्या स्वास्थ्य मंत्री के दावे खोखले हैं या फिर रीवा के गली कूचों में खुले निजी अस्पतालों के भरोसे रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी है? इस तरह के तमाम सवाल मिनर्वा अस्पताल के पत्र ने खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब देखना होगा कि सरकारी तंत्र इसका किस तरह से जवाब देता है।